मत हो हताश न हार मान, कश्ती को मझधार में डुबोया नहीं करते। दूर कितनी भी हो चाहे मंजिल, थक कर बीच रास्ते में यूं रोया नहीं करते। जुनून और हौसला बुलंद रख तू जिंदा दिली के साथ, जिनमें हो उम्मीदों का तूफान जिंदा, वो जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते, खोया नहीं करते। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। मैं मोहन शर्मा आज लेकर आया हूं साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2, सिंपल इंटरेस्ट पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और क्लास को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, क्लास पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट सेकंड, साधारण ब्याज पार्ट नंबर 2 और टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है? जब दो समयों का मिश्र धन दिया हो तो उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष व 5 वर्ष में क्रमशः 17,700 रुपये और 19,500 रुपये हो जाती है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी अपने से मूलधन पूछा गया है। तो यहाँ ये देखना होता है कि हमें कौन कौन से समय का मिश्र धन दिया गया है। तो देखिए, ये 17,700, 19,500 कितने कितने वर्षों का मिश्र धन है? 3 वर्ष का और 5 वर्ष का। तो जो समय दिया है उनका अंतर है 5 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर है दोस्तों 2 वर्ष। तो यहाँ लिखते हैं 2 वर्ष का ब्याज। जो 2 वर्ष का ब्याज होता है इन दोनों के मिश्र धनों का अंतर होता है। तो 19,500 में से हम 17,700 घटा देते हैं दोस्तों। अब ये घटाएंगे तो 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। फिर 5 में 7 घटता नहीं, हासिल लेंगे तो यहाँ 15 बन जाएंगे दोस्तों, इधर 8 रह जाएंगे। तो 15 में से 7 गया 8, ठीक है। फिर 8 में से 7 गया 1, यह आ गया 1,800 रुपये। 1,800 रुपये 2 वर्ष का ब्याज है। अब इन दिए गए समयों में कम समय है 3 वर्ष, तो हम इसी के आधार पर 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? ये 1,800 कितने वर्ष का ब्याज है? 2 वर्ष का। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा? भाग के रूप में, गुणा 3। अब इसको कट कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 में 18, 2 जीरो की 2 जीरो, 9 तिया 27, डबल जीरो। तो कितना आ गया ब्याज? 2,700 रुपये। ओके दोस्तों, तो हम जानते हैं मूलधन, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो 3 वर्ष का मिश्र धन देखिए कितना है? 3 वर्ष का मिश्र धन है 17,700 रुपये, माइनस 3 वर्ष का ब्याज है 2,700 रुपये। ये घटा देते हैं तो 2 जीरो की 2 जीरो, 7 में 7 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 1 का 1, तो कितने रुपए आ गए दोस्तों? 15,000 रुपये। ये मूलधन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज की दर से उधार देने पर कोई धनराशि 4 वर्ष और 6 वर्ष में क्रमशः 928 रुपये तथा 992 रुपये हो जाती है तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ भी मूलधन पूछा गया है। तो मुख्य क्या होता है? समय कौन कौन से हैं? 4 वर्ष और 6 वर्ष, इनका डिफरेंस क्या है? इनका अंतर क्या है? 2 वर्ष। तो यहाँ पहले ब्याज आएगा 2 वर्ष का। तो हम लिखते हैं 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। ओके दोस्तों, यहाँ ज़्यादा मिश्र धन है 992, 992 माइनस 928 घटा देंगे, हासिल लेंगे 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ रह गया 8, 8 में से 2 गया 6,
9 में से 9 जीरो, तो 64 रुपये 2 वर्ष का ब्याज है। कम समय कौन सा है? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का ब्याज लिखते हैं दोस्तों। 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 64 बटा 2 गुणा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 64 को 2 से गुणा कर देंगे 128 रुपये। ये 4 वर्ष का ब्याज है और 4 वर्ष का मिश्र धन है 928 रुपये। मिश्र धन में से ब्याज को माइनस करेंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो मूल राशि यानी मूलधन, मूल राशि यानी मूलधन बराबर मिश्र धन 928 माइनस ब्याज 128 बराबर 28 में से 28 2 जीरो, 9 में से 1 गया 8, 800 रुपये। ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में बहुत बार दर भी पूछी जाती है। तो प्रश्न नंबर 3 में देखिएगा दर पूछी गई है, इसे कैसे ज्ञात करें। 3 नंबर प्रश्न, कोई धन राशि साधारण ब्याज की शर्त पर उधार देने पर 2 वर्ष तथा 5 वर्ष में क्रमशः 2,784 रुपये तथा 3,360 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो पहले इसी पैटर्न से अपने को मूल राशि ज्ञात करनी है, मूलधन ज्ञात करना है, उसके बाद दर आएगी। तो देखिए समयों का अंतर क्या है? 2 वर्ष और 5 वर्ष। अंतर कितना हुआ? 3 वर्ष। 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? ज्यादा वाला मिश्र धन है 3,360, इसमें से कम वाले को घटा दो 2,784। असल लेंगे 10, 10 बन जाएगा ना जीरो का, 10, 10 में से 4 गया तो 6। ठीक है, यहाँ 6 का रह गया 5, 5 में से 8 नहीं घटता, फिर असल लेंगे 15 हो जाएंगे, यहाँ 2 रह जाएंगे। 15 में से 8 गया 7, यहाँ 2 रहे, 2 में से 7 फिर नहीं घटता, असल लेंगे 12, 12 में 7 गया 5, फिर 2 में से 2 जीरो। तो 576 रुपये क्या है? 3 वर्ष का ब्याज है दोस्तों। और कम समय कौन सा है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का ब्याज हम लिखेंगे, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का ब्याज है 576, तो 576 बटा 3 गुणा 2। अब इनको डिवाइड कर दो, 3 से इसको करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 27 हो जाएगा क्योंकि आगे 7 है। तो 3 निमे 27, कुछ नहीं बचा, 6 है तो 3 दूनी 6, 192 गुणा 2 गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, 384 रुपये क्या आ गया? 2 वर्ष का ब्याज। अब यहाँ मूलधन, मूलधन बराबर देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन है 2,784, इसमें से 2 वर्ष का ब्याज है 384, ये घटा देते हैं। 84 में से 84 गया, 00 हो गया, 7 में से 3 गया 4, 2 का 2, 2,400 रुपये क्या है यहाँ? मूलधन। लेकिन पूछा क्या है? दर। तो दर के लिए क्या आप जानते हैं? दर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है? अब आप यदि 2 वर्ष का ब्याज 384 लिखते हैं तो समय को 2 वर्ष लिखना है, और यदि 576 ब्याज लिखते हैं तो समय 3 वर्ष लिखना है, ये ध्यान रखना। तो कम वाला लिख दो, 384 ब्याज है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 2400 गुणा समय। समय कितना है? क्योंकि 384 ब्याज लिखा है तो समय 2। अब इनको डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो। ओके दोस्तों, अब कितने से कटता है? 24 से। 24 एकम 24, 24 एकम 24, 38 में से 24 घटाएंगे तो 14 बचेंगे, 4 लगेगा तो 144 हो जाएंगे, 24 छिका 144, 16 बटा 2 यानी 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 8%। यह अपना आंसर है। ये दर है, दर वार्षिक होती है।
क्वेश्चन नंबर 4, कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 रुपए हो जाता है। अब ये मिश्र धन हो गया, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? नेक्स्ट मिश्र धन पूछा गया है। तो इस मिश्र धन के आधार पर हम पहले मूल राशि यानी मूलधन ज्ञात करेंगे। तो मूलधन बराबर, सूत्र भूले तो नहीं हो ना, मूलधन बराबर ये होता है सूत्र, मिश्र धन गुणा 100, मिश्र धन गुणा 100 बटा 100 प्लस समय गुणा दर, समय गुणा दर। तो आप समय और दर का अलग से ही गुणा कर लें। पहले समय कितना है? 6 वर्ष। दर कितनी है? 5। तो 6 गुणा 5 कितना होता है? 30। ये समय गुणा दर की वैल्यू है। अब आप वैल्यू पुट कीजिए। मिश्र धन 1950, 1950 गुणा 100। ओके दोस्तों, बटा में समय गुणा दर है 30, 100 में जोड़ दो तो 130। 0 से 0 कट हो गई। अब 13 से डिवाइड कर दें। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 6 बचा, 13 5 65। 15 का 100 से गुणा 1500। ये 1500 अपने पास क्या आया? मूलधन है। अब अपने से पूछा है 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी 8 वर्ष का मिश्र धन। 8 वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या रहता है? मूलधन गुणा 100 प्लस समय गुणा दर बटा 100। मूलधन, देखो पूरा सूत्र लिख देता हूं, मूलधन गुणा 100 प्लस समय गुणा दर बटा 100। ये हो जाता है दोस्तों। ये 1500 ऊपर के लिए है, मूलधन है ये। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। मूलधन कितना? 1500 रुपये। ये 1500, ठीक है, गुणा 100 प्लस, यहां भी समय और दर का गुणा कीजिए। अब समय 8 वर्ष है, दर वही 5, तो 5 गुणा 8 कितना हुआ? 40। तो 100 में प्लस कर देंगे 40 को। 100 प्लस 40 यानी 140 बटा 100, बटा में 100। 2 0 से 2 0 कट हो गई दोस्तों। अब गुणा करना है 15 का 140 से, तो 0 की 0, ठीक है। 14 पंजे 70, हासिल 7, हासिल का 7 ध्यान रखना, ये है हासिल 7। फिर 14 एकम 14 में 7 ऐड कीजिए, 14 7 21। तो ये आ जाएगा क्या अपने पास? 8 वर्ष का मिश्र धन। ओके दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, अब आता है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 जो है वो साधारण ब्याज की औसत वार्षिक दर पर आधारित प्रश्न होते हैं। औसत दर, ठीक है। वैसे तो ये मिश्रण में भी आता है, लेकिन ब्याज का है तो ब्याज में इसे हम करेंगे। अब यहां आप देखें, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग, यानी टोटल राशि 15,000 है, उसमें से कुछ रुपए, अब पता नहीं है कितने रुपए, कुछ रुपए 15% और शेष जो रुपए हैं वो 10% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए। ठीक है दोस्तों, उसे कुल राशि पर, यानी कुल जितना ब्याज प्राप्त हुआ वो कुल राशि यानी 15,000 पर 12% औसत वार्षिक दर पर ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताइए 10% दर पर कितने रुपए उधार दिए। ठीक है ना दोस्तों। तो यहां इसे हम कैसे हल करें? यहां ये फर्स्ट स्थिति है, ये सेकंड स्थिति है, यानी पहली दर कितनी है 15% और दूसरी दर कितनी है 10, और यहां लिखते हैं हम औसत, यानी टोटल पर औसत दर कितनी है 12। ठीक है ना दोस्तों। अब इन्हें क्रॉस
डिफरेंस इनका लिखा जाता है। तो 12 और 10 का अंतर 2 होता है, 15 और 12 का अंतर 3 होता है। ये रेशियो आ गया है, या अनुपात आ गया है उधार दी गई राशियों का। अब अपने से पूछा 10% दर पर कितने उधार दी, तो 10% का क्या आया अपने पास रेशियो 3, और इनका योग कितना बना, टोटल कितना हो गया 2 + 3 = 5। ओके दोस्तों, जो टोटल है उसके इक्वल जो होगी वो टोटल राशि होगी, यानी 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है 15,000। ओके दोस्तों, अब 10% का रेशियो है 3, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15,000 बटा 5 गुणा 3। तो 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 तिये 15, जीरो कितनी है 3, तो 3 जीरो। अब इनका गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 तिये 9, 3 जीरो की 3 जीरो, तो 9,000। ये क्या है 10% दर पर राशि, ये ही अपने से पूछी गई है, तो ये अपना आंसर है 9,000 रुपए। ओके है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना, 2 दर दिए, दोनों दर को लिखते हैं, औसत दर लिखते हैं, इनको क्रॉस रूप में डिफरेंस लिखते हैं, वो रेशियो होता है उधार दी गई राशियों का। और टोटल जब कर लेते हैं इन रेशियो का, वो टोटल उस टोटल के इक्वल टोटल राशि होगी। और जो भी अपने से दर के अनुसार पूछिए, 10% की पूछिए तो 3 की वैल्यू लिखते, 15% वाली पूछता तो 2%, 2 की वैल्यू हम ज्ञात करते। ओके दोस्तों, ये भी ऐसा ही प्रश्न है। देखिए क्या है, ए ने 5,000 रुपए को 2 भिन्न भागों में बी व सी को क्रमशः 4% और 5% दर पर उधार दिया। ये यहाँ फिक्स नहीं है कि बी को कितना दिया, सी को कितना दिया, यहाँ दर है 4 और 5%। उसे 2 वर्ष बाद, समय का होना कोई जरूरी नहीं है, और दे दे तो वो इम्पोर्टेंस भी नहीं रखता। उसे 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक दर औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो बी को कितना धन उधार दिया। तो आप देख रहे हैं बी को 4% से उधार दिया, तो 4% वाली राशि को हमने ज्ञात करना है। वो ही पैटर्न है, हम यहाँ लिखते हैं, पहला क्या है 4%, दूसरी क्या है 5%, और औसत क्या है, औसत है 4.2। इनको क्रॉस रूप से घटाते हैं तो ये डिफरेंस हो गया 0.2, और इनका डिफरेंस हो गया दोस्तों 0.8। 5 में से 4.2 घटाएंगे तो 0.8। अब ये रेशियो करना है, आप देख रहे हैं दोनों में पॉइंट के बाद एक एक अंक है, तो पॉइंट की वैल्यू नहीं होती, 2 से कटता है, 4:1, 4:1। अब इनका योग कितना हो गया, 4 + 1 5, 5 की वैल्यू क्या हो गई, टोटल राशि 5,000। ओके दोस्तों, अब अपने से पूछा बी को कितना धन उधार दिया, तो बी के लिए दर क्या है 4%, और 4% वाले का रेशियो आया 4, तो 4 की वैल्यू बतानी है 5,000 बटा 5 गुणा 4। 5 से कट जाएगा तो 5 से एक बार कटता है, 3 जीरो आ जाएगी, 1,000, तो क्या आ जाएगा 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये किसे दिए, 4% वाले को। 4% किसका है, बी का, तो बी को दिए, बी को उधार दिए कितने 4,000 रुपये। ठीक है ना दोस्तों। ये टाइप नंबर कौन सा था, 5। कौन सा, 5। वार्षिक औसत दर दी हो तो। अब आता है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में आप हेडिंग देख रहे हैं, जब ब्याज की कई दर दी हो, यानी धन तो उधार दे दिया जाता है, वहां शर्तें होती हैं कि इतने वर्ष में आप वापस दे दोगे तो ये दर लगेगी, उससे ज़्यादा कोई समय लगेगा तो दर बदलेगी, और ज़्यादा समय लगेगा तो और दर बदलेगी। बाकी प्रश्न से आप समझ जाएंगे। देखिए क्या है प्रश्न। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि प्रथम 5 वर्ष तक, पहले जो 5 वर्ष होंगे, प्रथम 5 वर्ष तक 6% दर,
अगले 3 वर्ष यानी 5 वर्ष के बाद जो समय आएगा उनमें अगले 3 वर्ष तक दर 8% और इसके बाद भी जो समय होगा इसके बाद 8 वर्ष तक 10% दर लगेगी। तो 12 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज होगा? ओके ना दोस्तों। तो हम क्या जानते हैं? साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप जानते हैं। साधारण ब्याज का सीधा फॉर्मूला तो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। लेकिन यहां दर क्या है? अलग अलग समय के लिए अलग अलग है, तो ऐसा आएगा मूलधन। ठीक है, मूलधन लिख दें आप। क्या है मूलधन? मूलधन है 8,000 रुपए। हमने वैल्यू लिख दिया 8,000 रुपए गुणा, अब मूलधन के अलावा क्या होता है? दर गुणा समय। तो यहां जो समय था वो कितने वर्ष है? 12 वर्ष। 12 वर्ष को डिवाइड करो शर्तों के अनुसार। पहले 5 वर्ष तो पहली कंडीशन के हो गए, ठीक है। फिर आगे कंडीशन जो है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष ये हो गए। टोटल कितने वर्ष हो गए? 5 और 3 8, जबकि है कितने? 12 और कितने रह गए? 4 वर्ष। तो इन समयों के अनुसार इनकी दर से गुणा करते हैं। तो देखिए 5 गुणा पहली दर क्या है? 6। 5 गुणा 6 प्लस फिर सेकंड समय क्या है? 3 वर्ष और दर क्या है? 8। तो 3 गुणा 8 प्लस थर्ड समय क्या है? 4। तो 4 गुणा 10। 4 गुणा 10 ये हो गया समय गुणा दर या दर गुणा समय बटा होता है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाती है दोस्तों। यहां 80 गुणा 5 6 30 प्लस 3 8 है 24 और 4 10 40, इनको जोड़कर गुणा कर दें। 80 गुणा, अब इनको जोड़िए 30 और 40 70, 70 में 24 जोड़ेंगे तो 94 आता है। 0 की 0। अब 8 से गुणा कर दो 94 को। 8 चौके 32, असल 3 को ध्यान रखना, ये असल है 3। फिर 8 नहीं में 72 और 3 75। तो कितने रुपए आ गए दोस्तों? 7,520 रुपए। ये 12 वर्षों का ब्याज हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन राशि पर प्रथम 2 वर्ष के लिए, अब देखिए कुल कितने समय बाद में राशि लौटाई गई? 9 वर्ष। तो इन 9 वर्ष को पहले डिवाइड कर लो शर्तों के अनुसार। 9 वर्ष में से प्रथम 2 वर्ष तो ये हो गए, ठीक है। फिर अगले 4 वर्ष, फिर 4 वर्ष ये हो गए। इनका टोटल देखो कितना हो गया? 2 और 4 6, जबकि टोटल है 9। तो कितना और रह गया? 3 वर्ष। ये 3 समय हो गए हैं। ओके ना। अब लिखो साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज। तो बराबर क्या होता है? मूलधन। कितना है मूलधन? नहीं है, मूलधन अपने से पूछा गया है। तो मूलधन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100। क्या होता है? मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा होता है समय गुणा दर। तो ब्याज कितना है? 1120 गुणा 100 बटा समय गुणा दर है ना। ये जो पार्ट होता है ये पार्ट बटा में आ जाता है। तो 2 पहले 2 गुणा कितनी दर है? पहले 2 वर्ष के लिए 4। 2 गुणा 4 प्लस फिर 4 वर्ष हैं, 4 वर्ष के लिए दर 6 है। 4 गुणा 6 प्लस फिर लास्ट 3 वर्ष रह गए, दर क्या है? 8। 3 गुणा 8। ओके दोस्तों, अब इनको हम काट देते हैं। तो पहले ये गुणा करके जोड़े जाएंगे। 4 दूनी 8, हम 8 लिखते हैं यहां, प्लस 4 6 24 प्लस 3 8 है 24। तो 24 24 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56। तो ये टोटल इनका 56 बन गया। अब यहां लिखते हैं हम 1120 गुणा 100
बटा में 56, तो 56 से देखिए 112 कटता है कितनी बार? 2 बार। 56 एकम 56, 56 दूनी 112, 0 की 0। 20 का गुणा 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 के बाद 3 0, यानी 2000 रुपये वह राशि थी जो उधार दी गई थी। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार मूलधन आ जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ दोस्तों, टाइप नंबर 7, 7वां प्रकार है प्रश्नों का। क्या दिया गया है? जब कोई धन अपने का n गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? n गुना। n गुना का मतलब है प्रश्न में आपको फिक्स देगा 2 गुना, 3 गुना, 5, 7, 8 गुना, कितने भी गुना दे दे। यहां एक बात ध्यान रखना, आप एक बात अवश्य ध्यान रखना, वो मैं यहां लिख देता हूं। 1 रुपए का ब्याज बराबर होगा n-1 रुपीज। कितना होगा? 1 रुपए का ब्याज n-1, n का मतलब जितने गुना दिया है उसमें से 1 कम करना। तो यहाँ क्या है? मूलधन 1 रुपया हो जाएगा। ब्याज जैसे इस प्रश्न में अपने को क्या कहा है? दुगुना, तो 2 - 1, 1 रुपया ही ब्याज हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये बात ध्यान रखना आप। अब इसे हल करते हैं। प्रश्न क्या कहता है? कितने समय में कोई धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का दुगुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है अपने को? समय। और समय का फॉर्मूला क्या रहता है? समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में होता है मूलधन गुणा दर। ओके दोस्तों, यहां आप देखिए मूलधन कितना हो गया इस प्रश्न में। मूलधन हमेशा ऐसे जिन प्रश्नों में 2 गुना, 5 गुना, 7 गुना होता है, यानी n गुना होता है, वहां मूलधन हमेशा 1 रुपया होता है। ठीक है, तो मूलधन तो हो गया 1 रुपया, और इसमें ब्याज क्या हो गया? कितने गुना दिया है? दुगुना, तो 2 - 1 बराबर 1 रुपया ही ब्याज हो गया। अब वैल्यू लिखें, ब्याज 1 गुणा 100, मूलधन भी 1। अब दर कितनी है? 12। इनको काट दीजिए दोस्तों, 4 से कटेंगे। 4 × 12 और 25 × 100, 25/3, तो 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 8, 3 8 है 24, क्या बचता है? 1/3 वर्ष। क्या आ गया? 8 सही 1/3 वर्ष। कभी कभी ऐसा नहीं दिया जाता है तो क्या आ सकता है इसकी जगह? इसकी जगह क्या आ जाएगा? तो 1/3 जो वर्ष है इसको हम माह में बदलते हैं, तो 1/3 वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। तो कितने बन गए? 4 माह। कितने? 4 माह। तो क्या आ सकता है? 8 वर्ष 4 माह, ऐसा भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अब की बार दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करो जबकि मूलधन 8 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है। यहां भी कितने गुना हो रहा है? दुगुना। तो यहां आप लिख लें मूलधन क्या रहेगा? ऐसे में हमेशा ही 1 रुपया, और ब्याज क्या होगा? n-1। तो n कितना है? 2 गुना, तो 2 - 1 बराबर 1 रुपया ही ब्याज है। ओके दोस्तों, अब दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ये सूत्र तो बार बार ऐसे लिख रहे हैं कि याद हो जाएं। ठीक है ना, और याद है तो सूत्र लिखने की जरूरत नहीं होती है। ब्याज कितना? 1 गुणा क्या? 100 बटा में क्या? मूलधन 1 रुपया, और समय कितना है? 8 वर्ष। ओके दोस्तों,
तो यहाँ 4 से करता है 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 25/2 यानी 12 सही 1/2%। और यह क्या आ सकता है 12.5%। ये अपना आंसर है दोस्तों। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 15% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो मूलधन तो क्या रहेगा दोस्तों? मूलधन 1 रुपया और ब्याज क्या होगा n-1। तो n कितना है 4, 4 - 1 कितने रुपए हो गए 3 रुपए। और अपने को दर दी हुई है कितनी 15%। ये डाटाज अपने पास हैं। हमसे पूछा है दर, तो दर बराबर क्या होता है? दर बराबर आप जानते हैं ब्याज गुणा 100। अब ब्याज कितना है 3 रुपए गुणा 100 बटा में मूलधन 1 रुपया गुणा दर 15। तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से 100 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 0 की 0, 20% क्या आ गई है दोस्तों दर। ये ही क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो यदि कोई राशि 40 वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें मूलधन क्या रहेगा? मूलधन 1 रुपया, ये फिक्स रहता है जो n गुना वाले प्रश्न होते हैं। अब इसमें और क्या है ब्याज होता है n-1। तो n कितने गुना दर्शाया गया है 9 गुनी। तो 9 - 1 बराबर 8 रुपया हो गया ब्याज। और समय अपने को दिया हुआ है समय बराबर 40 वर्ष। ये आंकड़े प्रश्न में मौजूद हैं। मौजूद नहीं है तो यह हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने से पूछा है दर, तो दर का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना 8 रुपए, 8 गुना 100 बटा में मूलधन 1 और समय 40 वर्ष। ओके दोस्तों, ये है मामला। तो 0 से 0, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20%। 20% दर होने पर 40 वर्ष में राशि स्वयं की 9 गुनी हो जाती है। यह आंसर है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे लगी क्लास आपको? क्लास निश्चित रूप से अच्छी लगेगी क्योंकि ये पूरा मैटर एग्जाम में आने लायक होता है दोस्तों। इसलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जानकारों को फ़ायदा हो सके। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।